जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के सरल व्याख्या सहित मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरा नमन। आज श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका में गीता परम ज्ञान का गीत है, अर्थात आत्मा का गीत है। यह मुंह से तो गाया जाता है, परंतु मन तथा बुद्धि द्वारा आसानी से समझ नहीं आता, क्योंकि यह अंतःकरण से ऊपर का विषय है। इसके तथ्य को आत्मसात करने के लिए लंबे अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि इस गीत के संगीत का रस ब्रह्मनाद के रस में छिपा रहता है। तो महापुरुषों के अनुसार गीता गीत परमानंद की गुप्त गंगा है। इसकी मीठी मस्ती में खोना ही सब कुछ पाना है। योगी जन कहते हैं कि इसके 700 श्लोकों और 18 अध्यायों में योग का सागर समाया है। इसके अमृत ज्ञान का अल्प अभ्यास भी दुख से मुक्त और सुख से युक्त करता है। सब युगों और सब जीवों के लिए इसका सत्य अटल है। तो गीता का सरल संदेश प्रभु प्रेम है और प्राप्ति का माध्यम मोह का त्याग। इसका बल निरंतर कर्म, निष्काम कर्म पर है और मोह गीता के लक्ष्य भेद पर है। तो कर्म ही अर्थात निष्काम कर्म गीता का सर्वोपरि प्रयास फल का त्याग है। अर्थात कर्म तो अवश्य ही करना है, परंतु मोह और लालच से रहित होकर करना है। अर्थात सेवा, सहायता और बलिदान के रूप में करना है। कर्म या तो दूसरों की सेवा भाव से अथवा भगवान के लिए श्रद्धा भाव से करना है। इसी से इस संसार और जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है तथा आगामी जीवन का सुधार होता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति भी सत्कर्मों से होती है। परंतु जो पुरुष कर्म योग की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वे महान पुरुष हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि गीता साधारण मनुष्य को सन्यासी अथवा त्यागी नहीं बनाती, अपितु उच्च कोटि का कर्मयोगी बनाती है, जिससे सफलता और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। संसार में कुछ लोग ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और क्यों नज़र नहीं आते आदि। कईयों को और भी प्रश्न और शंकाएं रहती है, जैसे भगवान को शास्त्र और गीता अकर्ता बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध ही नहीं अपितु भगवान कृष्ण ने तो स्वयं कई युद्ध करके अनेक योद्धाओं को मार गिराया। तो फिर ये कैसा अकर्तापन है। कुछ यह भी कहते हैं कि भगवान जो जगत के जन्मदाता पोषण करता है, तो स्वयं ही संहार करता क्यों। दूसरे भगवान को शास्त्र और गीता में सदा निष्पक्ष और समदर्शी बताते हैं, परंतु महाभारत युद्ध में तो भगवान के अवतार श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और सहायक बने रहे। पांडवों की विजय के कारण भी भगवान स्वयं ही थे और निष्पक्षता कैसी। तो कुछ विद्वान धारती तो यह भी बताते हैं कि गीता और उपनिषद दोनों ही भगवान को निराकार, निर्गुण, निर्मल, अव्यक्त परम पुरुष कहते हैं। इसके समानांतर अनेक शास्त्र भगवान को सकार, सगुण ही नहीं अपितु सब जीव वर्ग, जगत और ब्रह्मांड को भी उनका शरीर मानते हैं। तो इस प्रकार का परस्पर विरोधाभास कुछ लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता। इसीलिए वास्तव में इन सब प्रश्नों और शंकाओं के उत्तर और स्पष्टीकरण गीता में ही पूर्ण रूप से मिलते हैं कि भगवान कौन है। इसका उत्तर गीता में कई स्थानों पर दिया गया है, परंतु 8वें अध्याय में तो स्पष्ट और विस्तृत रूप में है। भगवान अक्षर पर ब्रह्मा है, जिनका कभी क्षय हो ही नहीं सकता। वह सदा एक है, जो अटल सत्य और अनादि है, सतचित आनंद है, उनमें कोई विकार नहीं आता। युग बदलते हैं, ब्रह्मांड बदलता है, परंतु सदा सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, अनादि अनंत प्रभु वैसे ही रहते हैं। गीता में भगवान के 3 प्रकार के नाम ओम, तत्, सत बताए गए हैं और 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। वास्तव में यह दोनों की एक ही बात है। ओम का अर्थ है भगवान के विधान तथा संकल्प द्वारा जीव के शरीर का सृजन तथा आत्मा रूप में इसमें उपस्थिति। तत्व का अर्थ है समदृष्टि रूप में भगवान के विधान तथा संकल्प द्वारा इस जगत ब्रह्मांड का सृजन तथा इसमें कुटस्थ रूप ईश्वर की उपस्थिति।
निर्मल, निराकार, निर्गुण पर ब्रह्मा जो पूर्ण रूप से अकर्ता है, वही अटल सत्य है, वही परम पुरुष, परम धाम, परम ब्रह्म है। इस प्रकार गीता ज्ञान का संक्षिप्त सारांश यह है कि मनुष्य शरीर कर्म बंधन के कारण है और मनुष्य का जन्म ही कर्म बंधन के कारण होता है। इसीलिए निर्वाण अर्थात मोक्ष कर्म को अकर्म रूप में करने से ही अर्थात त्याग और श्रद्धा भाव से करने से ही प्राप्त होता है। तो आज हम गीता के प्रथम अध्याय विषाद योग की सरल व्याख्या से जानेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्स्व मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। अर्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। व्याख्या, जन्मांध महाराज धृतराष्ट्र दिव्य चक्षुधारी संजय से यह प्रश्न युद्ध के आरंभ होने से पहले पूछ रहे हैं कि धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। कुरुक्षेत्र तो धर्मक्षेत्र नहीं, वह तो युद्ध क्षेत्र था। तो प्रश्न यह उठता है कि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र है के साथ धर्म शब्द क्यों जोड़ दिया। अतः इसमें राजा धृतराष्ट्र के संशय और भयग्रस्त मन का संकेत है, क्योंकि वह शास्त्र के इस उल्लेख को जानते थे कि सत्य की ही विजय होती है, परंतु वह निसंदेह यह भी जानते थे कि इस युद्ध का कारण सत्य तथा धर्म नहीं, परंतु कौरवों विशेषकर दुर्योधन के पांडवों के प्रति धर्म विरोधी धारणा थी, जिसकी एक लंबी श्रृंखला थी और जिनका कारण दुर्योधन तथा कौरवों दल के महारथियों का लोभ, स्वार्थ, अन्याय, अहंकार तथा निराधार प्रतिशोध भाव थे, जिनको दुर्योधन की स्वयं की इस घोषणा ने सिद्ध कर दिया था कि वह बिना युद्ध किए पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। दुर्योधन ने संधि के सारे प्रस्ताव और प्रयास भी ठुकरा दिए थे। स्वयं श्री कृष्ण द्वारा संधि के अनेक प्रयास किए, परंतु दुर्योधन की युद्ध हट्ट के सामने पूरी तरह से असफल रहे। वास्तव में दुर्योधन का युद्ध षड्यंत्र का मंतव्य पांडवों को युद्ध में हराना ही नहीं बल्कि मारना था। महाराज युधिष्ठिर इस पृष्ठभूमि के समक्ष अपने दल को धर्म के तराजू में हल्का पड़ने के कारण अपनी अंतरात्मा में व्यथित थे। वैसे तो युद्ध तो होता भी भयावह है। अब मानो अपने आप को सांत्वना देने के लिए तथा इतिहास और भविष्य के सन्मुख तथ्यों पर पर्दा डालने के लिए युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की पावन संज्ञा से अलंकृत कर रहे हैं, ताकि प्रजा और इतिहास महाभारत युद्ध का कारण कौरवों के दुष्ट भावों में न देख पाएं, अपितु महाराज धृतराष्ट्र इसको धर्म रक्षा का उत्तम प्रयास माने। परंतु यह एक पंगु प्रयास ही नहीं, अपितु धर्म का मुखौटा ही सिद्ध हुआ। वास्तव में महाभारत युद्ध ही क्या, बहुत सारे युद्धों का इतिहास ऐसा ही होता है। अधिकांश युद्ध का कारण मोह, अज्ञान और पाप ही होते हैं। युद्ध आज का हो अथवा पुराना, इसका मानव अहंकार, लालच, मोह तथा प्रतिशोध ही है। सत्ताधारी भय, संशय तथा मोह के कारण अपने विरोधियों को नष्ट करने पर तुल जाते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए आडंबर खड़े किए जाते हैं और तथ्य बदल जाते हैं। अपनी सफाई में नैतिकता और बलिदान का पाखंड खड़ा किया जाता है। सत्ता के मोह को मजबूरी, लालच को देश सेवा, द्वेष व प्रतिशोध को धर्म पालन और अन्याय को कुर्बानी दिखाते हैं। यह युद्धों के सरदार दुर्योधन हो, सिकंदर अथवा हिटलर, सब असुर तथा नाशक प्रवृत्ति के ही धुरंधर होते हैं। वास्तव में महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध का स्वरूप देने का औचित्य तथा श्रेय तो पांडवों तथा श्री कृष्ण भगवान को जाता है। पांडवों के बलिदान और श्री कृष्ण भगवान के निष्काम कर्म की शक्ति ने यह युद्ध लाचारी में धर्म की रक्षा के लिए सत्य के आधार पर लड़ा तथा धर्म को जीवित रखने के लिए जीता। धर्म की रक्षा इसीलिए जरूरी है क्योंकि धर्म ही संसार का आधार है। धर्म की हानि होने पर संसार चल नहीं सकता। इसके आधार कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता और समदर्शिता है, अर्थात मनुष्य दूसरों के साथ वह व्यवहार न करे जो वह अपने साथ नहीं करता।
इसके अतिरिक्त संसार में श्रेष्ठ जनों तथा सत्ताधारियों का धर्म के प्रति विशेष दायित्व है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य क्षेत्र अपने शरीर और इसमें अदृश्य आत्मा को उचित प्रकार से जानता है वही सच्चा ज्ञानी या योद्धा है। श्री कृष्ण भगवान गीता में बार बार कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक अर्थात यह सब जीवों में है। यह आत्मा परम प्रभु परम ब्रह्मा का अमर अंश होने के कारण समस्त जीवों में है और इसके बिना विश्व समस्त प्राणी जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा पोषण संभव नहीं है। यह आत्मा तत्व प्रलय में भी जीवों के कारण रूप में व्याप्त रहता है। आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि मनुष्य इस सर्वव्यापक आत्मा से अनभिज्ञ है अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, क्योंकि गीता कहती है कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा पहलू यह भी है कि आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान पाना अंतरिक्ष में पैदल सफ़र करने से भी बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के कारण ही तो भगवान कहते हैं कि वही सच्चा ज्ञानी है जो इस शरीर और आत्मा क्षेत्र का ज्ञान रखता है। यह जो हमारा देह रूपी कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है वही वास्तव में धर्म क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र में दो युद्धाभिलाषी शत्रु दल लड़ते रहते हैं। ये सुर प्रवृत्ति या और असुरी प्रवृत्ति दल कहलाते हैं। आसुरी दल का लक्ष्य और कार्यप्रणाली मैं, मेरा, हम, हमारा अर्थात केवल मात्र अपनेपन का पुरुषार्थ है। इसका प्रयास स्वार्थ की परिधि को पार नहीं करता। अतः यह असुर प्रवृत्ति इन मनुष्य को नाश की ओर ले जाती है और सुर दल का ध्येय कर्तव्य, सेवा, सहायता और बलिदान है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। और इन दोनों वृत्तियों का वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में विस्तार पूर्वक किया है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय बोले, व्यू रचना रूप में दृढ़ संकल्पित पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने आचार्य द्रोण के समीप जाकर ऐसा वचन बोले। व्याख्या है कि युद्ध के लिए दोनों सेनाएं दृढ़ संकल्प और व्यू रचनाओं में खड़ी हैं। केवल मात्र दुर्योधन ही ऐसे पहले पुरुष हैं जो तुरंत हरकत में आते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति जब अनहोनी को घटती हुई देखता है तो भय जनित कौतूहल उसको डस लेता है। ठीक है, स्थिति राजा दुर्योधन की इस युद्ध क्षेत्र में है। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के पश्चात दुर्योधन की ये आशा नहीं थी कि पांडव ऐसी विशाल दक्ष योद्धाओं की सेना भयानक वीरों के संचालन में जोड़ लेंगे। यह विकृत भय ही उनको द्रोणाचार्य की ओर अग्रसर करता है। द्रोणाचार्य दोनों कौरव और पांडवों के गुरु हैं, अतः उचित होता कि वह दोनों दलों के संबंधी होने के कारण बलराम के समान तटस्थ रहते, परंतु उन्होंने कौरवों का पक्ष चुना। जाहिर है कि राज दरबारी दबाव और परंपराओं के कारण उन्होंने ऐसा कर दिया। यह भी अस्वीकारा नहीं जा सकता कि युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग द्वारा होने के कारण उनके इस अवसर को न खोने का निर्णय लिया और राज्य सेवा में होने के कारण कौरव सेना का संचालन स्वीकारा। दूसरी ओर यदि हम ध्यान से देखें कि यह स्पष्ट होगा कि शारीरिक कुरुक्षेत्र के जीवन रूपी संग्राम में हर व्यक्ति लगभग दुर्योधन की भांति ही व्यवहार करता है। घबराहट में अपनी बुद्धि यानी गुरु को टटोलता है, मोह लाभ का फल खोजता और पूछता रहता है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं च मुम व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण त्व शिष्येण धीमता। अर्थ, हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखिए जिसकी संरचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। व्याख्या है, यह एक व्यंग्य ही नहीं अपितु आक्षेप का तीर है जो दुर्योधन द्रोणाचार्य पर छोड़ रहे हैं। महाराज द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न और उसकी बहन द्रौपदी के जन्म का विषय भी अपने आप में एक देवी घटना है। राजा द्रुपद और द्रोण बचपन के मित्र थे। बाद में द्रुपद जब पांचाल नरेश बने और द्रोण ने उनसे बड़ी आशा से कार्य सिद्धि के लिए संपर्क साधा तो द्रुपद ने आचार्य द्रोण की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप रुष्ट और क्रोधित द्रोणाचार्य ने इसको अपमान के रूप में लिया और पांडवों की सहायता लेकर द्रुपद पर आक्रमण कर बुरी तरह से हराया।
क्योंकि द्रोणाचार्य को राज्य से लगाव नहीं था, अतः द्रुपद से जीता हुआ राज्य उन्हें लौटा दिया। इस घटना से द्रुपद अति अपमानित हुए और तत्पश्चात घोर तप में लीन हो गए और इस तप पूजा अर्चना के उपरांत यज्ञ किया गया। यज्ञ के हवन कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न को आचार्य द्रोण की मृत्यु के कारण का ज्ञान था। यही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न विशाल पांडव सेना के सेनापति हैं और इन द्रुपद पुत्र को भी आचार्य द्रोण ने ही युद्ध विद्या सिखाई है। इसी संदर्भ में पृष्ठभूमि में ही तो राजा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित कर कर व्यंग्य कस रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि अपने किए का फल देख लो। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शिवयश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थ, यहाँ इस सेना में प्रचंड शूरवीर विख्यात धनुर्धर अर्जुन भीम आदि के समान अति प्रसिद्ध योद्धा हैं, उनके नाम वर्णन करता हूँ। युयुधन, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान, वीर्यवान, पराक्रमी, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ, शैब्य, विक्रांत, युधामन्यु, पराक्रमी, उत्तमौजा, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, पांचों पांडव भाइयों के से 5 पुत्र प्रचंड महारथी हैं। व्याख्या है कि दुर्योधन का भय जनित व्यंग्य आधारहीन नहीं है। ये 20 योद्धा जिनके नाम से 6 श्लोकों के मध्य दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित कर एक एक करके गिने हैं, महान योद्धा हैं। अतः दुर्योधन अपने समय के इन महान योद्धाओं से आतंकित से लगे और इन योद्धाओं का बल, वीरता, पराक्रम, युद्ध कौशल और तथा शूरवीरता सर्व जगत विख्यात है। और अगर दुर्योधन ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव के नाम पंक्ति में नहीं गिने तो यह भूल के कारण नहीं, अपितु दुर्योधन को इन 20 गिने गए योद्धाओं के शौर्य और वीरता के भय के कारण है। स्वाभाविक ही है कि दुर्योधन इसलिए भी सटपटा रहे हैं जिनको वनवास और अज्ञातवास भिखारी बनने के लिए भेजा था। आज उन्होंने ऐसी विशाल सेना संगठित कर ली और ऐसे वीर योद्धा उनके संचालन में दत्तचित्त हैं जो किसी के लिए भी नाश तथा भय का कारण हो सकते हैं। मन से भय को भगाने के लिए दुर्योधन अब गुरु द्रोणाचार्य को अगले 4 श्लोकों 7 से 10 तक में अपने दल के महारथी और सुप्रसिद्ध योद्धाओं का और अपनी विशाल सेना का वर्णन करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टता ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सेयनस्य संज्ञार्थ तन्विमिते। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ गुरुवर हमारे जो विशिष्ट योद्धा हैं उन्हें जान लें। मेरी सेना के जो नायक हैं उनको आपकी जानकारी हेतु आपको कहता हूँ। व्याख्या है कि दुर्योधन जो राजा होने के अतिरिक्त अपने दल के शिरोमणि ही नहीं अपितु इस युद्ध के विशेष कारण और कर्णधार भी हैं, अब अपने उस रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्व वर्णित भय उनका क्षणिक अनुभव था और युद्ध की तैयारी और अपनी विजय के बारे में उनको कोई शंका हो ही नहीं सकती थी। अभिमान के मद ने उन्हें पूरी तरह से लपेट लिया था और इसी उन्माद में तो कह रहे हैं कि मेरी सेना के दक्ष सेनापतियों को भी देखो। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। अन्य वीरगण ऐसे भी हैं जो मेरे लिए जीवन तक अर्पण करने के लिए तत्पर हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण हैं और युद्ध विद्या में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म के सम्मुख यह घोषणा कि उन अनेक वीरगण मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तत्पर हैं, अहंकार और अभिमान की झलक छुपा नहीं पाती। युद्ध में आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, न कि अहंकार की। अहंकार में पतन के बीज निहित रहते हैं जो संकट को प्रगाढ़ करते हैं। इसीलिए ऋषिवर ने केनोपनिषद में कहा है कि अभिमान पतन का पक्का कारण है। इसीलिए अहंकार ही हर
हर मनुष्य को कुमति के मार्ग पर ले जाता है और अभिमान उससे और आगे धकेलता है। अहंकार और अभिमान ही तो अधर्म की जड़ें हैं तथा नैतिक ढंग से कार्यरत रहना ही धर्म है। हर मनुष्य के जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में वासना ही तो अंतर कलह का बीज है और इसमें ही दुर्गति का अंकुर फूटता है, जो व्यक्तिगत महाभारत बन बैठता है। परम प्रतापी भीष्म पितामह, जो कुरुवंश में वृद्धतम है, ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भयंकर सिंह गर्जना के समान शंख बजाया। व्याख्या: यदि शिरोमणि राजा की बौखलाहट रण के मैदान में सेना नायक तथा सेना भांप जाए तो मनोबल गिरेगा ही। इसी कारण तेजस्वी भीष्म ने राजा दुर्योधन का भय भगाने और उनका साहस तथा तेज जगाने हेतु अंतरिक्ष को चीरने वाली भयंकर शंख ध्वनि की। बाद में उसी क्षण बहुत सारे शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंह, बहुत सारे युद्ध बाजे जोर से बजाए गए और इन सब का शब्द बड़ा भयंकर था और वह वाद्य ध्वनि अंतरिक्ष में छा गई। यही दृश्य संसार में प्रतिदिन लक्षित होता है। जब समाज वृद्ध तथा बुद्धिजीवी अहंकार, वासना, लालच का वाद्य बजाता है तो सामान्य जनता तो उस नशे में चूर ही रहती है। वह हर मोहल्ले में कुरुक्षेत्र बना लेती है। साथ में हाहाकार की चीखें ही अनेक गुना बढ़ी हुई सुनाई देती हैं। आज भी इस देश के प्रमुख और बुद्धिजीवी वर्ग अपनी वृत्ति दुर्योधन की प्रवृत्ति के सांचे में ढालने लगे हैं। तथा श्वेते हैर्युक्ते महती सैनदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददमतु। अर्थ: उसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य अलौकिक शंख बजाए। यानी इस विकराल और विशाल संसार सभा में हर कोई व्यक्ति अर्जुन और हर आत्मा कृष्ण है। यह शरीर ही विशाल रथ है और इसके इंद्रिय रूपी घोड़ों को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जीवन समर जीतना कठिन है। दिव्य शंख की ध्वनि जो अंतरात्मा में बजती है वह अंतर्मुखी होकर सुननी होगी। वेद व्यास ने श्री गीता में श्री कृष्ण जी और अर्जुन के शंखों को दिव्य शंखों की संज्ञा दी है और कौरव दल के युद्ध वाद्य और शंखों ने भयंकर युद्ध नाद की गर्जना की, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों के नाद की ध्वनि दिव्य है, जो शांति का प्रतीक है। इसमें न अहंकार की ललकार है न अभिमान का संकेत। यह धर्मनाद तो सबको आनंदित करने वाला है, यदि सुनने वाले का अंतःकरण शुद्ध है। तो पांडव दल के नायकों ने जो अलग अलग शंख बजाए उनका वर्णन इन 2 श्लोकों में बड़े अनूठे ढंग से किया गया है कि श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, घोर कर्मा वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक है। ज्ञानी और भक्तजन जिनको विभिन्न नामों से श्रद्धायुक्त होकर उनको पुकारते हैं। ऋषिकेश का अर्थ आज्ञा चक्र में अवस्थित अर्थात कुटस्थ चैतन्य है। पांचजन्य का अर्थ है पांचों से उत्पन्न अर्थात जो ध्वनि पांचों प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान से उत्पन्न है। धनंजय अर्जुन को कहते हैं कि क्योंकि वह धन के लालच से ऊपर था, लालच को जीता हुआ था। अर्जुन को अग्नि का प्रतीक मानते हैं जो मणिपूरक चक्र से उत्पन्न होती है, वही देवदत्त का शंख है। वायु तत्व को वृकोदर कहते हैं और भीम वायु का प्रतीक माना जाता है। युधिष्ठिर को पांडवों में विशुद्ध चक्र यानी आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। नकुल और सहदेव को क्रमशः जल तथा पृथ्वी तत्वों का प्रतीक मानते हैं। इनके उत्पत्ति स्थान भी स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्रों को मानते हैं। इन दोनों चक्रों से उत्पन्न ध्वनि सुघोष और मणिपुष्पक शंख से मिलती है, जो नकुल और सहदेव ने बजाए। राजा धृतराष्ट्र को इस ऐतिहासिक पल पर महाविवेकी संजय द्वारा पृथ्वी पते कहने का अभिप्राय उन्हें उनके अति संवेदनशील दायित्व की नैतिकता और धर्म के प्रति याद दिलाना भी हो सकता है।
राजा का सर्वोत्तम धर्म प्रजा का पालन है, न कि परिवार में ही एक घोर युद्ध करना जिसके दोनों दलों में केवल मात्र अपने ही प्रजा के लोग नहीं अपितु उसके अपने 3 पुश्तों पीढ़ियों तक के पुत्र पौत्र और अन्य संबंधी जिनमें से बहुत निकट संबंधियों के नाम दोनों ओर से संजय ने गिन डाले हैं, जो प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। ज्ञान चक्षु युक्त संजय संभवतः सोच रहे हैं कि शायद राजा धृतराष्ट्र का एक शब्द इस नरसंहार को बचा सकता है, परंतु पृथ्वीपति के पुत्र मोह की यवनिका पर्दा अभेद्य रही है। तुमुल महाशब्द के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध करने के लिए व्यवस्थित देखकर कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण भगवान को यह बात कही। अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। अच्युत का अर्थ है च्युति रहित यानी अचूक, अर्थात जो अपने अपने स्थान में या अपने आप में अटल हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण ही अच्युत कहलाते हैं। कपिध्वज का अर्थ है जिसके रथ की पताका पर हनुमान जी का चिन्ह अथवा हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। तो आगे अर्जुन पूछते हैं कि किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। युद्ध के आरंभ से पूर्व में युद्ध की कामना से व्यवस्थित इन वीरों को तब तक निरीक्षण करके देख लूं जो युद्ध अभिलाषी राजा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की सहायता के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और उन सब योद्धाओं को अच्छी तरह से देख लूं। श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ जी तो जानते थे कि कारण क्या है। अर्जुन तो योद्धा है, दर्शक नहीं। फिर ये उत्सुकता कैसी? स्पष्ट है कि मन की चंचलता का अंकुर अवचेतन मन की गहराई में बाहर फूटने के लिए पनप रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और भय में बाहर फूटने की निषेधात्मक तत्व है जो हर मनुष्य के मन की व्यथाएं हैं। यथा हम आगे चल के देखेंगे कि अर्जुन की कमजोरी भय नहीं अपितु उसका शत्रु तो उसका अपना मन है। आगे संजय कहते हैं कि हे भारत राजा धृतराष्ट्र, गुड़ाकेश अर्जुन द्वारा जिसने नींद पर पूर्ण विजय प्राप्त की गई हो, आग्रह करने पर श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को भीष्म और द्रोण तथा सब राजाओं के सामने दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर ऐसा कहा, हे अर्जुन, इन एकत्रित कुरुजनों को देखो। इन संदर्भ में कर्म सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है। ईश्वर प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं, परंतु वह किसी के विचार या मन को नहीं बदलते। वह सदा निष्क्रिय हैं और मात्र साक्षी हैं। यदि ईश्वर हर व्यक्ति की भलाई के लिए उसके मन को बदलते रहे तो कर्म सिद्धांत, जो शास्त्रों का मूल आधार है और जिसके निर्माता भगवान स्वयं हैं, एक खिलवाड़ या परिहास बनकर रह जाएगा। कर्म फल से कोई बंध नहीं सकेगा। इन सबको ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता दी है और सबको अपने कर्म स्वयं भोगने हैं। भगवान किसी के कर्म नहीं बदलते, सबको अपने कर्म फल भोगने पड़ते हैं। यह भगवान का अपना बनाया नियम है। कर्म कर्ता को स्वयं सुधारने होते हैं, अज्ञान स्वयं दूर करना होता है। ईश्वर ऐसे प्रयास से प्रसन्न होते हैं, परंतु उसमें दखल नहीं देते। महाभारत युद्ध इसलिए तो नहीं टला कि दुर्योधन और युद्ध अभिलाषी कौरव अधर्म पर अड़े रहे, कर्म सुधार नहीं किया। इसके पश्चात अर्जुन ने वहां युद्ध क्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाओं में खड़े हुए पिता समान पितृव्यों, चाचों आदि श्रेष्ठ जनों को, दादाओं, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोतों, साथियों, ससुरों तथा समस्त मित्रजनों को देखा। दोनों सेनाओं में उन सब भाई बंधुओं को युद्ध के लिए खड़ा देखकर विषाद मग्न अति द्रवित हृदय से अर्जुन ने ऐसा बोला। विषाद योग का जन्म गीता में इस श्लोक से शुरू हुआ। कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि विषाद तो दुख होता है तथा योग आत्मा परमात्मा का मेल, तो विषाद कैसे योग बन गया? यानी वास्तव में वे लोग भूल जाते हैं कि विषाद ही जीवन की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य असहाय होकर सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है। अर्जुन जो एक धुरंधर वीर योद्धा है, आज अपने आप को जीवन के एक ऐसे पाश फंदे में पा रहा है और यही विषाद उसके लिए मोक्ष मार्ग ढूंढकर योग प्रदान कर रहा है। विषाद न होता तो अर्जुन श्री कृष्ण में भगवान को न खोज पाता, और यही विषाद जिसने उनको विषाद मुक्त कराया। अतः इस प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। तो गीता का शुभारंभ भी विषाद योग से होता है, और गीता गीत सिंहनाद ही 18 योग कड़ियों का आध्यात्मिक गीत है।
तो आगे अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, युद्ध के लिए तत्पर इन सब भाई बंधुओं को अवस्थित देखकर मेरे हाथ पांव सारे शरीर शिथिल हो रहा है और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरे बाल खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसक रहा है और मेरे समस्त त्वचा में जलन हो रही है। हे केशव, मैं स्थिर रहने में असमर्थ हूँ। मेरा मन मानो भ्रमित हो रहा है और अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, युद्ध में भाई बंधु लोगों को मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ तथा विजय और राज्य सुख की भी मैं कामना नहीं करता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन और ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ। जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, भाई बंधुओं सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हे माधव, अपने आत्मीय जनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। अर्जुन को अब भय हो गया है कि भाई बंधुओं और आत्मीय जनों, आचार्य, गुरु आदि का वध करने पर गहन पाप का आश्रय लेना पड़ेगा और घोर पाप को भोगना पड़ेगा। पापी द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शास्त्रों और धर्मशास्त्र के अनुसार आचार्य, गुरु, आत्मीजनों आदि को मारने से पाप लगता है, परंतु मनु महाराज का मत है कि इन आतताइयों को मारना चाहिए जो घिनौने आपराधिक कर्म और निषिद्ध अनैतिक कर्म करते हैं। परंतु यह अर्थशास्त्र और नीति शास्त्रों का मत है कि न कि धर्मशास्त्रों का। तो अर्जुन एक महान धर्म संकट में पड़ गए हैं और पापी मोक्ष का पात्र नहीं, इस विचार से उन्हें चकित कर दिया। तो इस समय विषादग्रस्त अर्जुन पाप और दोष की तलवार अपने सिर पर लटकती देख युद्ध न करने के निश्चय की ओर अग्रसर हैं, परंतु ये उनके मन को भ्रमित करने की सोच है जो इस क्षण की वास्तविकता से तनिक भी मेल नहीं खाती। युद्ध वाद्य और शंखनाद बज चुके हैं, सेनाएं इसी पल एक दूसरे पर आक्रमण करने वाली हैं। तो फिर अर्जुन का ऐसा विचार पलायन के अतिरिक्त क्या हो सकता है, तथा पलायनवादी पर शत्रु दल के योद्धा जो अत्यधिक युद्ध के कामुक हैं, क्यों आक्रमण में विलंब करेंगे। अधर्मा भी भवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाषणे, स्त्रियों में दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि वर्ण शंकर उत्पन्न होने पर क्या हानि होती है। वर्ण संकर कुल नाशक और कुल को नरक में भेजने के लिए ही होता है, क्योंकि उनके पितरों का श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन्हें अधोगति प्राप्त होती है। क्योंकि वर्ण संकर स्वयं भी बिना मर्यादा से व्यभिचार के कारण जन्म लेता है, अतः वह कुल मर्यादा का आदर नहीं करता और पितरों को श्रद्धा पूर्वक पिंड दान, तर्पण आदि श्राद्ध नहीं किया करता। अतः उसके पितरों का स्तर स्वर्ग से गिर जाता है और बाद में नरक भोगी बन सकते हैं। वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धर्म नष्ट करने वाले के सनातन कुल एवं जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो शास्त्रों में जाति और वर्ण पृथक पृथक वर्णित हैं और हर कुल और वंश के अपने अपने धर्म हैं। इन्हीं के आधार पर कुल धर्म, गुण धर्म के आधार पर ये सब उभरते हैं, जिन पर कुल की मर्यादा आधारित होती है। यदि मां प्रतिकारं शास्त्रं शस्त्र प्राणयः धार्तराष्ट्रणे हन्यस्तमे क्षेमतरं भवेत्। अर्थ है कि अगर ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के दल के योद्धा शस्त्र रहित और लड़ाई न करने पर मुझे मार भी डालें तो वे मेरे लिए अधिक हितकारक होगा। हर मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों का शिकार है, चाहे वह अर्जुन हो या युधिष्ठिर या भीष्म। जब तक मनुष्य मन पर आधारित है, तब तक अज्ञान, भय और मोह से पूर्णतः ऊपर नहीं उठ सकता। अर्जुन को भी पारिवारिक मोह और पाप भयग्रस्त किए हुए हैं। अभी तक उनको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं कि श्रद्धा जनित कर्तव्य परायणता के सेतु सीधा मोक्ष द्वार पर ले जाते हैं। एव मुक्तवाम अर्जुनः संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात संजय बोले, ऐसा कहकर शोक में डूबे चित्त वाले अर्जुन धनुष और बाण का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। जय श्री कृष्ण। तो ये था आज का
प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का, जिसकी सरल व्याख्या की लेखक R.R. वर्मा जी ने। तो कल हम पढ़ेंगे, जानेंगे द्वितीय अध्याय सांख्य योग आत्मज्ञान। जय श्री कृष्ण।